नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। विगत 2 दिनों से हम कर्मों के क्रम की चर्चा कर रहे हैं। कर्मों का क्रम जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय क्रम से हैं, उसको हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 गाथाओं में यह देखा कि यह क्रम किस किस कारण से है। मूल प्रश्न कहाँ से उद्भवित हुआ, इसे हम समझेंगे कि 8 कर्म हैं जिनका स्थूल रूप से 2 भागों में विभाजन किया जाता है। 2 भाग है, घाती कर्म और अघाती कर्म। उनमें से घाती कर्म जो है वो घाती कर्म 4 प्रकार के और अघाती कर्म 4 प्रकार के। तो घाती कर्मों को सीधे 4 क्रम से लिखते और अघाती कर्मों को आगे 4 लिख देते, ऐसा सामान्य प्रश्न होता है। तब उस प्रकार से क्रम ना रखते हुए अलग क्रम आचार्य देव ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो उस क्रम को अब आज हमें अगली गाथा में पूरा क्रम दिया गया है। एक मिनट भाभी मैम। गाथा पाठ करेंगे। जी आप कीजिए। हाँ, गाथा पाठ करना है किसी को? हाँ शुरू से बोलो मैम। हाँ, जब तक भैया नहीं आ रहे, तब भैया आ जाए तो रुक जाइए। अच्छा मैम। प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छं पयडि शीलसहाओ जीवंगाणम् अनायि संबंधो कणयो वलेमलं वा ताणं तित्थं स्वयं सिद्धं। क्या हो गया मेरे को? एक सेकंड मैम, एक लाइन एक शब्द। हाँ, देहोदयेन सय्यो जीवो आहारदिकं मनोकम्मं प्रपडिसमयं सौवङ्गं तत्तायस पिण्ड ओवजलं सिद्धानन्तिं भागम् अभव सिद्धादनन्त गुणमेव समयपबद्धं बन्धति जोगवसादो दुविसरित्थं जीरदि समयपबद्धं पवोगदोणेग समयबद्धं वा गुणहाणेन दिवड्डं समयपबद्धं हवे सत्तं कम्मत्तणेन एकं दव्वं भावोति होदि दुविहं तु पोग्गलपिण्डो दव्वं तत्सत्ति भावकं मम तु तं पुन अट्ठवियं वा अडदालसयम् असंख्यलोकं वा ताणं पुनगादिति अघादित्य होन्ति सन्नावो नाणस्य दंसनस्य ये आवरणं वेयणीयमोहनीयम् आउगणामम गोदन्तरायमिति अट्ठ
पयडियो आवरणं मोहविघ्घं घादी जीव गुण घादनतादो आउगणामम गोदम वेयणियम तह अघादिति। फिर केवल नाणम दंसनम अनंत वीर्यं च खय्य सम्मं च खय्ये गुणमदियादि खयो वसमये ये घादिदु कम्मकय मोह वड्ढिय संसारम्मीय अनादिजुत्तम्मि जीवस्य अवठानम करेदि आऊहले वनरम गदियादि जीव भेदम देहादि पोगलान भेदम च गदियंतर परिणमनम करेदि नामम अणेय विहम संतानकमेणा गए जीवायरणस्य गोदमिदि सन्ना उच्चम नीचम चरणम उच्चम निच्चम हवे गोदम अखाणम अनुभवनम वेयणीयम सुवसरुवयम सादम दुःखम सरुवम सादम तम वेदयदि इदि वेदनीयम अथम देखिए जानदी पच्छा सद्दधि सत्तभंगी इदि दंसनम च नाणम सम्मत्तम होन्ति जीव गुणा अभ्भरहिदादुपुवम नाणम तत्तो हि दंसनम होदि सम्मत्तमदो वीर्यम जीवा जीव गदमिदी चरिमे घादीवि अघादिं वा निस्सेसम घादने असक्कादो नामत्ये निमित्तादो विक्खं पडिदम अघादी चरिमम्मि आऊ बलेन अवठिद्दि भवस्य इदि नाम माऊ पौवं तु भवमस्य निच्चुच्चम इदि गोदम नाम पूवं तु घादी विवेयणीयम मोहस्य बलेन घाद दे जीवम इदि घादीणम मच्चे मोहस्साधिम्मि पडिमं तु नाणस्य दंसनस्य य आवरणं वेयणीय मोहनीयम् आउगणामम गोदंतिरायमिदि पडिदमिदि सिद्धम। अपन बढ़ते हैं। अपन कर्मों के क्रम की चर्चा कर रहे थे। कर्मों का क्रम इस प्रकार से क्यों है, जिसके अंतर्गत हम ये देख रहे थे कि घाती और अघाती कर्मों को किस क्रम से रखा जा सकता है। उसमें से घाती कर्मों का क्रम किस प्रकार से है ये पहले बताया, परंतु फिर भी घाती और अघाती के क्रम नहीं रखा गया है। तो उसके कारण हमने विगत 2 दिनों से देखे, जिसकी थोड़ी रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला कर्म है ज्ञानावरण कर्म। तो उसे सबसे पहले क्यों रखा, तो सामान्य रूप से जो जीव का लक्षण है चेतना, उसमें ज्ञान और दर्शन गुण है। उसमें से सबसे पूज्य, सबसे महान गुण, जिसमें भेद विज्ञान का कार्य हो सकता है, ऐसा गुण है ज्ञान गुण। तो इस ज्ञान गुण को सर्वप्रथम रखते हुए वहां पर ज्ञान का आवरण करने वाला कर्म ज्ञानावरण कर्म बताया गया। अब ज्ञानावरण कर्म जो है, वह ज्ञानावरण कर्म दूसरा एक कारण बताया कि ज्ञान और दर्शन, इन 2 में से किसी एक को पहले रखना था। तो सबसे पहला शब्द ज्ञान लिया क्योंकि वह 2 अक्षरों वाला है, और दर्शन शब्द 3 अक्षरों वाला है। तो ज्ञान और दर्शन में से ज्ञान को इस कारण से भी प्रथम रखा, तो ज्ञानावरण कर्म प्रथम हो गया। अब उसके साथ साथ दर्शन कर्म है, अर्थात दर्शनावरण कर्म है, जो दूसरे नंबर पर आ गया।
अब तीसरे नंबर पर दो घाती कर्मों में से पहला हो सकता है मोहनीय अथवा अंतराय। इनका क्रम किस प्रकार से रखना है? तो इसमें बताया कि तीसरे नंबर पर मोहनीय कर्म आएगा। मोहनीय कर्म के आने का कारण क्या है? तो बताया कि जीव का प्रयोजन सुख प्राप्त करना है। वह सुख प्राप्त करना जो जीव का प्रयोजन है वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से प्राप्त होता है। उसमें जो सम्यक दर्शन पहला ही स्टेप है, पहली ही सीढ़ी है, उस पर आवरण करने वाला कर्म है मोहनीय कर्म। इसलिए तीसरे नंबर पर उसे रखा गया। तो समस्त जीवों के पास ज्ञान दर्शन है, उसका घात करने वाला ज्ञानावरण दर्शनावरण पहले दो हो गए। तीसरे स्थान पर आ गया मोहनीय कर्म। अब चौथे नंबर पर अंतराय कर्म को रखा जाना चाहिए। तो उसका कारण भी बताया चौथे नंबर पर, अर्थात अंत में होने का उसका कारण कि जीव और अजीव दोनों के पास वीर्य गुण प्राप्त होता है। तो उस वीर्य गुण का घात करने वाला होने से, मूल रूप से वीर्य गुण सामान्य होने से उसे अंत में रखा, और उसका घात करने वाला कर्म अंतराय कर्म उसको चौथे स्थान पर रखा। परंतु 8 कर्मों में उसे चौथे स्थान पर न रखते हुए उसे अंत में रखा गया, अर्थात 8वें स्थान पर रखा गया। तो अगली गाथा में हमने देखा था कि जो नामत्रिक है, नाम, गोत्र और वेदनीय, इन 3 कर्मों का प्रभाव अंतराय पर देखा जाता है। इस कारण से अंतराय को इन 3 अघाती कर्मों के बाद ही रखा गया, अर्थात अंतराय कर्म को इन 3 अघाती कर्मों के बाद रखा गया। फिर एक और कारण बताया कि जिस प्रकार से अन्य घाती कर्म जीव के निश्चय अर्थात संपूर्ण गुणों का घात करते हैं, उस प्रकार से अंतराय कर्म जीव के निश्चय गुणों का घात नहीं करता है, अर्थात उसका क्षयोपशम बना रहता है, सर्वथा उदय कदापि नहीं होता है। इस कारण से भी यहाँ पर बताया गया कि अंतराय कर्म आखिरी में रखा है। अब बचे अघाती कर्म। तो अघाती कर्मों में बेटा खेल लो उसके साथ, ये बॉल दो उसको, दूसरा बॉल तुम ले लो, अंदर टॉयज खेल लो जाओ। तो यहाँ पर बताया कि रखा है वहां बेटा, जाओ जाओ जाओ, बॉल रखा जाओ बेटा, रोला मत उसे, ठीक है? वो मांगेगी तो उसको वो दे देना, तुम बॉल ले लेना, है ना? तो यहाँ पर बताया गया कि अंतराय कर्म के पहले अब जो अघाती कर्म है उनका क्रम किस प्रकार से रखना है। तो आयु कर्म के बाद नाम और गोत्र कर्मों को रखने का कारण बताया, जो इस प्रकार है। आयु कर्म पहले प्राप्त होता है, आयु कर्म भव प्राप्त कराता है, और उस भव के अनुसार नाम कर्म शरीर आदि प्राप्त करवाते हैं। तो नाम कर्म में गति, जाति आदि, शरीर आदि सारी चीजें नाम कर्म के द्वारा प्राप्त होती है। फिर उसके बाद बताया कि आयु कर्म ही गोत्र भी निश्चित करने में, निर्धारित करने में मुख्य कारण है। इसलिए आयु के बाद ही नाम, नाम के बाद गोत्र कर्म को रखा गया। ऊंच नीच गोत्र आयु के कारण ही निश्चित होगा। इसलिए आयु, नाम, गोत्र ये क्रम निश्चित हुआ इन 3 अघाती कर्मों का। अब एक अघाती कर्म बचा जो नामत्रिक में हमने शामिल किया था, वेदनीय कर्म। तो उस वेदनीय कर्म का क्रम कहाँ होना चाहिए? जब इसकी चर्चा हुई तो आचार्य देव ने हमें बताया कि वेदनीय कर्म जो है वह घाती समान है। घाती कर्म जिस प्रकार अपना फल जीव में, जीव के गुणों में दिखाता है, उस ही प्रकार साता असाता वेदनीय कर्म क्या करते हैं? जीव में ही अपना फल दिखाते हैं। जिसके लिए हमने एक संज्ञा देखी थी, जीव विपाकी कर्म है। वेदनीय कर्म जीव विपाकी है, अर्थात उसका फल जीव में ही दिखता है। परंतु वह जब भी दिखेगा, वह किसके कारण दिखेगा, किसके आधार से दिखेगा? बॉल कहाँ गया? बॉल दे, ले आओ, ले आओ, इधर ले आओ, जब 1 मिनट में आ रहा हूं। हाँ, तो हम
वेदनीय कर्म पर थे कि वेदनीय कर्म मोहनीय के प्रभाव से ही अपना कार्य जीव में दिखाता है। पहले तो घाती कर्मों के साथ में रखने का काम बताया कि घाती कर्मों के साथ क्यों रखा। उसका कारण यह है कि घाती कर्म जिस प्रकार जीव पर ही उसका परिणाम दिखाते हैं, उसी प्रकार वेदनीय कर्म भी अपना जो फल है वह जीव के गुणों पर ही दिखाता है, जीव को ही सुख दुख का अनुभव कराता है। यह वेदनीय कर्म का काम है, वेदना कराना। तो इस प्रकार से जो वेदन कराने का काम है उस कारण उसे घाती कर्मों के साथ रखा गया। पर घाती कर्मों के क्रम में अंतराय तो सबसे अंत में क्यों हुआ उसकी चर्चा पूर्ण हो चुकी। तो बचे 3 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय। तो इन 3 के बीच में सबसे पहले रखे या अंत में वेदनीय कर्म को रखे या बीच में कहीं रखना है। तो उसके लिए हमने कारण ढूंढा, मतलब आचार्य देव ने बताया कि मोहनीय कर्म के प्रभाव से ही वेदनीय कर्म अपना कार्य कर सकता है। तो अंत में ना रखते हुए वेदनीय कर्म को मोहनीय कर्म के पहले स्थापित करना चाहिए। इसलिए कर्मों का क्रम बना जो हमें आज गाथा में पढ़ना है। गाथा क्रमांक 19 पढ़ते हैं। 19 20 नंबर के चलेगी। अच्छा 20 नंबर की चलेगी। 20 नंबर की गाथा में सब साथ मिलकर पढ़ते हैं। हाँ। णस्य आवरणं वेयणीयमोहणीयम् औगणामं गोदन्तरायमिति पठितमिति सिद्धम्। अनाणस्य अर्थात ज्ञान का, फिर दंसणस्य दर्शन का, और इन दोनों का क्या आवरण, अर्थात ज्ञान का आवरण ज्ञानावरण, दर्शन का आवरण दर्शनावरण। उसके पश्चात वेयणीय अर्थात वेदनीय कर्म, फिर मोहनीय मोहनीय कर्म, आउग अर्थात आयु कर्म, नामम अर्थात नाम कर्म, गोदम अर्थात गोत्र कर्म, और गोदंतराय में अंतराय शब्द शामिल है। तो अंतरायम अंतराय कर्म इति अर्थात इस प्रकार से परिधम पाठक्रम पढ़ना चाहिए। ऐसे सिद्धम सिद्ध हुआ, इस बात की सिद्धि हुई। तो सारी चर्चा की है उसका सारांश ही मात्र इस गाथा में बताया गया है। तो एक बार अन्वय अर्थ पढ़ के आगे बढ़ते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इस प्रकार पाठक्रम है। यह बात सिद्ध हुई। आगे कर्मों का क्रम भी दिया है, और एक बार पढ़ते हैं तो पूरी रिवीजन अपनी हो जाएगी। ज्ञानावरण कर्म को प्रथम स्थान पर रखने का कारण है ज्ञान के पूज्य होने के कारण उसे प्रथम स्थान पर ज्ञानावरण कर्म को रखा। दूसरे क्रमांक पर दर्शन गुण भी कैसा है, चेतनात्मक गुण है, उसका आवरण करने के कारण दर्शनावरण कर्म द्वितीय स्थान पर है। उसके पश्चात है वो घाती समान होने से, मोह बिना असमर्थ होने से, घाती समान होने से पहले 4 कर्मों के अंदर इसे स्थान, घाती कर्मों के बीच में इसे स्थान मिला, और मोह के बिना असमर्थ होने से मोहनीय के पहले ही इसको रखा गया, ऐसा यह वेदनीय कर्म। चौथे क्रमांक पर मोहनीय कर्म को रखने का कारण सम्यक तो ज्ञान दर्शन के पश्चात ही होता है। अर्थात ज्ञान दर्शन के पश्चात कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो जीव का लक्षण जब खोजते हैं तब ज्ञान दर्शन देते हैं, और उसका प्रयोजन जब जानते हैं तो सम्यक तो प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना है। साथ ही साथ यथार्थ ज्ञान पर जब श्रद्धा गुण श्रद्धान करता है तब जाकर वह श्रद्धा गुण सम्यक कहलाता है, और फिर उस सम्यक हुए ज्ञान श्रद्धा के साथ साथ जो यथार्थ ज्ञान था वह ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। अभी ये खेल लो। इस कारण से यहाँ पर ज्ञान दर्शन के पश्चात ही
ज्ञान दर्शन के पश्चात ही सम्यक्त्व प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया। उस पर आवरण करने वाला मोहनीय कर्म है। फिर अघाती कर्मों के क्रम में हम आयु कर्म को पहले ले रहे हैं। आयु कर्म को पहले रखने का कोई कारण नहीं बता रहे, कारण तो बता रहे हैं कि अघाती होने के कारण। फिर बचे हुए जो नाम गोत्र कर्म है अघातियों में, उनके कारण बताएंगे। उनके क्या कारण हैं? तो बताया नाम कर्म आयु पूर्वक ही चतुर्गति में प्राप्त होता है। इस कारण से नाम कर्म आयु कर्म पूर्वक प्राप्त होने से उसे छठवें क्रमांक पर अर्थात आयु कर्म के पश्चात स्थान मिला। फिर गोत्र कर्म भव पूर्वक ही उच्च नीचपना भी होता है। इस कारण से गोत्र कर्म को 7वां क्रमांक मिला, नाम कर्म के पश्चात रखा गया। और अंत में अंतराय कर्म जो जीव अजीव सब में साधारण है तथा निशेष जीव के गुणों का निशेष घात नहीं करता, इसलिए अंतराय कर्मों को अंत में रखा। इस प्रकार ये कर्मों के क्रम की हमने चर्चा पूर्ण की। आगे जहां तक है एक एक कर्म का विश्लेषण दिया गया है, तो वो प्रारंभ करने के पूर्व अब यहाँ तक किसी को कोई शंका हो 3 गाथाओं में भी तो वह पूछ सकता है। उसके पश्चात अपन आगे बढ़ सकते हैं। एक एक कर्मों के काम यहाँ पर बताए गए हैं। कोई भी एक शब्द भी ऐसा हो जो पढ़ाते पढ़ाते मैंने तो कह दिया परंतु उस शब्द को आप समझ ही नहीं पाए, क्योंकि आपकी डिक्शनरी में, बुद्धि की डिक्शनरी में वो कभी आपने सुना ही नहीं था। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सारे तात्विक शब्द हैं, आगम के शब्द हैं, तो हो सकता है आप परिचित ना हो पर मैं उनको बार बार कह रहा हूं और आप उसके कारण समझ नहीं पा रहे। तो ऐसा वो कोई शब्द हो तो आप पूछ सकते हो। जैसे कल एक बद्धायुष का शब्द आया था तो आपने पूछ लिया था, वैसे ही कोई और शब्द हो तो आप पूछ सकते हैं या विषय के संदर्भ में भी पूछें। जय हिंद भैया जी। मेरा जी। क्वेश्चन था कि ना आयु के बाद नामकर्म को दिया, तो नामकर्म तो शरीर की पर्याप्ति तो पहले होती है, शरीर पर्याप्ति नामकर्म के कारण ही होती है, तो फिर आयु पहले क्यों लिया? और नामकर्म और गोत्रकर्म तो समझ में आ गया, लेकिन नामकर्म नहीं समझ में आया, पहले नामकर्म होगा या पहले आयु कर्म होगी? हाँ देखिए, पर्याप्तियां प्रारंभ होती है तो पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ होता है, पूर्णता क्रमशः होती है। पर्याप्तियां प्राप्त होना एक साथ प्रारंभ होता है, उनकी पूर्णता क्रमशः होती है। तो जब पर्याप्तियां चालू होंगी तो वह कब चालू होंगी? भव के प्रथम समय से, अर्थात विग्रह गति में यदि जीव है तो प्रथम समय से ही पर्याप्तियां प्राप्त होना प्रारंभ होता है। ठीक है, यहाँ तक पर्याप्तियों की गति में स्टार्ट हो जाएगी क्या प्राप्तियां? कि वहां जहाँ जन्म लेगा वहां जाके होगी ना स्टार्ट तो प्राप्तियां? विग्रह गति के प्रथम समय में ही पर्याप्तियों को ग्रहण करना प्रारंभ हो जाता है, पूर्णता अंतर मुहूर्त बाद उसकी होने लगती है। तो वो क्रम आपको पता है। हाँ, तो बस इंद्रिय इतना है कि ये पर्याप्तियां तो भव के प्रारंभ से शुरू हुई, ठीक है। और भव निश्चित कब हुआ था? पिछले ही भव में जब आयु का बंध हुआ तब ही क्या हो गया था, उसका अगला अच्छा, भव आयु कर्म। निश्चित हो चुका था। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे आयु। पहले तो आयु कर्म ही आया है। इस कारण से हमने अघातियों में आयु को प्रथम स्थान दिया। ठीक, समझ में आया। हाँ जी, थैंक यू। आगे। और किसी को कुछ पूछना है? बोलिए सर। आयु कर्म आगे है वो तो समझ में आया, बड़ी पर्याप्तियां क्या होता है? भी आपने कुछ बोला था। हाँ, पर्याप्तियां सामान्य रूप से पर्याप्तियों की परिभाषा ना समझाते हुए मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पर्याप्तक जीव और दूसरे होते अपर्याप्तक जीव। उसमें से अपर्याप्तक जीव आयु जो अपन एक श्वास में 8-10 बार कहते हैं ना, जिनका जन्म मरण श्वास के 18वें भाग में ही हो जाता है, ऐसे जीव अपर्याप्तक जीव हैं।
और जिनकी आयु उससे अधिक है, लंबी है, वे सारे पर्याप्तक जीव हैं। तो आप हम सब कैसे हैं? पर्याप्तक जीव हैं। तो पर्याप्तक जीव कौन होते हैं? जिनकी पर्याप्तियां, मुख्य रूप से शरीर पर्याप्ति, सामान्य रूप से जिनकी पर्याप्तियां पूरी हो चुकी हैं, वे पर्याप्तक जीव हैं। ये पर्याप्तियां जिनकी पूरी ही नहीं हो पाती है, जिनकी आयु ही अत्यंत क्षुद्र है, अल्प है, उन जीवों को अपर्याप्तक कहलाते हैं। पर मुख्य रूप से यहाँ पर समझिए कि पर्याप्तियां भव के प्रारंभ से ही पर्याप्तियां शुरू हो जाती है, परंतु यदि पर्याप्तियां पूर्ण ना हो तो अपर्याप्तक जीव कहलाता है, पर्याप्तियां पूर्ण हो तो वह पर्याप्तक जीव कहलाता है। ठीक है, बाकी परिभाषा आदि आप पढ़ेंगे धीरे धीरे। तेजनी, मैं ये पूछना जय। चाह रही हूँ, वेदनीय कर्म जो है अघाती है, फिर भी उसको घाती के जैसे क्यों माना गया है? जी, मूल गाथा में भी यह बात बताई गई है कि वेदनीय कर्म अघाती होने पर भी वह घाती समान है। घाती समान होने का एक ही तर्क आचार्य देव ने प्रस्तुत किया, वो एक तर्क ही प्रबल है। किस कारण से प्रबल है? क्योंकि घाती कर्मों का काम क्या है? जब हम किसी कर्मों को घाती संज्ञा दे रहे हैं तो घाती क्यों कहलाता है? क्योंकि वे जीव के अनुजीवी गुण का घात करते हैं। तो अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं, आप बता पाएंगे? अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं? ठीक है, मैं ही बता देता हूं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये मुख्य रूप से अनुजीवी गुण हैं। तो ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, उसमें से सुख नामक जो गुण है वो जीव का अनुजीवी गुण है। और वेदनीय कर्म का प्रभाव, उसका क्षयोपशम, क्षयोपशम तो खैर नहीं होता, उदय होता है, उसका उदय किस पर इंपैक्ट करता है, किस पर प्रभाव डालता है? जीव के सुख गुण पर। और सुख गुण जीव का कैसा है? अनुजीवी गुण है। इस प्रकार वेदनीय कर्म अघाती वेदनीय कर्म अघाती जाएंगे। तो वेदनीय कर्म अघाती होते हुए भी जीव के अनुजीवी गुण पर, सुख गुण पर प्रभाव डालता हुआ दिखाई देता है। इस कारण से उसे क्या कहा जाता है? घाती के समान ही कहा जाता है। तो घाती ही क्यों नहीं कहते, ये भी प्रश्न आना चाहिए। घाती ही कह देते। तो यहाँ पर उत्तर ये दिया कि मोहनीय के बल से ही वह अपना काम करता है। जब मोहनीय कर्म ही चला जाता है तो जीव का पूर्ण सुख, आगे अनंत सुख, आगे अव्यवहात सुख जीव के साथ निरंतर बरकरार रहता है। जब तक वेदनीय का उदय है फिर भी मोहनीय यदि नहीं है तो जीव का पूर्ण सुख गुण प्रकट हो जाता है, अनंत सुख भी जीव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वह वेदनीय कर्म अघाती ही है। तो दोनों कारण मैंने बता दिए कि अघाती क्यों है और घाती के समान उसे क्यों कहा जाता है। और भी कोई? नहीं आगे आगे सुनिए कुछ। वेदनीय कर्म की परिभाषा में ऐसा पढ़ा था कि संयोगों की प्राप्ति कराता है, लेकिन इस परिभाषा की चर्चा यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो इसका कोई कारण है या मतलब वेदन कराता है, हमने ऐसा ही पढ़ा ना, वेदनीय कर्म सुख दुख का वेदन कराता है। ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा? हाँ, ये मतलब सुख दुख का वेदन कराता है वेदनीय कर्म, ये भी पढ़ा। और संयोगों की प्राप्ति भी कराता है, ऐसा भी पढ़ा है। मेरे ख्याल से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है। तो उस बात की चर्चा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है कि संयोगों की देखिए, प्राप्ति। अघाती कर्मों को डिफाइन ही जब स्थूल रूप से करते हैं तो अघाती कर्म मुख्य रूप से दिखाया जाता है कि संयोगों की प्राप्ति कराने वाला अघाती कर्म है। ये स्थूल रूप से कथन है। परंतु अघाती कर्मों का जब फिर जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी आदि कर्मों में विभाजित किया जाता है
तो ये वेदनीय कर्म का फल दिखाया जाता है कि जीव को वेदन कराना है। तो ये बात भी सत्य है, उतनी ही सत्य है जितनी वेदना वाली। कौन सी बात? कि अनुकूल संयोग और प्रतिकूल संयोगों की प्राप्ति कराना। तो अनुकूल संयोगों में अनुकूलता किस पर निर्भर करती है? जीव के जैसे परिणाम उन संयोगों में हो रहे हैं, उन्हीं का नाम अनुकूल संयोग। और वे ही संयोग यदि जीव को अच्छे नहीं लग रहे हैं तो वे ही सेम संयोग क्या हो जाएंगे? जीव के लिए प्रतिकूल हो जाएंगे। जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। अब छोटे बच्चे हमारी सुनते हैं तो अनुकूल हो जाते हैं संयोग, और वे ही छोटे बच्चे हमारी ना सुने तो हमारे लिए प्रतिकूल लगने लग जाते हैं। तो इस कारण से वेदनीय कर्म का मुख्य कारण क्या है? मुख्य काम कहाँ पर दिखता है? जीव में ही दिखता है। फिर संयोगों की ओर से यदि बात करनी है तो उसे हम अनुकूल संयोग अथवा प्रतिकूल संयोगों से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से दोनों कथन अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित है, कोई विरोध नहीं है दोनों में। जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, ये भविक जैन नाम से जिनका। हाँ, ये अंतराय कर्म को लास्ट में क्यों रखा? अंतराय कर्म को लास्ट में क्यों रखा? मैं चाहूंगा श्रोताओं में से ही कोई एक उत्तर दे, क्योंकि एक पूरी गाथा उसके लिए थी। 2 गाथाओं में अलग अलग हेतु दिए हैं, तो आप में से ही कोई एक उत्तर देना चाहे तो। अंतराय जी कर्म जीव और अजीव दोनों में वीर्य गुण पाया जाता है, और वीर्य गुण को घातने में ये निमित्त होता है। इसी कारण इसको आखिरी में लिखा है। ये सब में पाया जाता है, सर्वव्यापक है, इसलिए इसको आखिरी में रखा गया है। जी, उत्तर सही है। जीव और अजीव दोनों में वीर्य गुण पाया जाता है। जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, ये गुण अकेले जीव में ही पाए जाते हैं, और उनको घातने वाले कर्मों को हम घाती कर्म कह ही रहे हैं। वैसे अंतराय कर्म घाती होने पर भी वह 6 द्रव्यों में जो वीर्य गुण पाया जाता है उसका घात करता है। तो वह वीर्य गुण अन्य द्रव्यों में, जीव और अजीव में पाया जाने वाला होने के कारण हमने उसे अंत में रखा। दूसरा कारण क्या बताया था? अंतराय कर्म घाती कर्मों समान, अन्य घाती कर्मों समान निश्शेष घात नहीं करता, जीव के गुण का संपूर्ण घात नहीं करता। तो संपूर्ण घात नहीं करता होने से वह क्या कहलाता है? अंत में उसका स्थान कहलाता है। जी मम्मा पास चलेंगे आगे। किसी ने हैंड रेज किया था अभी? वो जवाब देने के लिए किया था शायद। अच्छा, जवाब देने के लिए किया। आपको अनुकूलता हो तो आगे कंटिन्यू करें या चलें? हाँ ठीक है, अब आप ही ले लीजिए अगली गाथा। वैसे भी मतलब नहीं, मैं तो कर्मों के उदाहरण है आगे। अभी तो मैं नहीं लूंगी। अगर आप अच्छा, तो अगली गाथा पढ़ते हैं अपन। मतलब मेरा टारगेट इनकी 2 गाथा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, गाथा क्रमांक 21 पढ़ी। हाँ, समी हलिचे कालमारीणम जहये देसिं भावा तह वियकम मामुने यव्वा। अब यहाँ पर जो 8 कर्म हैं, उन 8 कर्मों का स्वभाव बताने के लिए मूल गाथा दी गई है, और उनका स्वभाव बताना है। तो उस स्वभाव को बताने के लिए आचार्य देव ने एक एक उदाहरण दिया है। उस उदाहरण के माध्यम से हम सबको ये समझ में आ जाएगा काम क्या है, कर्म का वास्तविक काम क्या है। प्रकृति अथवा स्वभाव दोनों एक समान अर्थ में काम करते हैं। गाथा में जो भाव शब्द आया है, भावा, भाव मतलब भी होता है स्वभाव। तो वो स्वभाव बताने के लिए आगे ऊपर की पंक्ति में
अपन को उदाहरण दिए हैं। आचार्य देव की ये बहुत सटीक शैली है कि एक ही पंक्ति में उन्होंने 8 कर्मों के लिए जो उदाहरण योग्य है उन उदाहरणों को मात्र एक ही पंक्ति में बता दिया है। तो अपन क्रम से एक एक को देखते हैं। पड़ अर्थात होता है पर्दा सामान्य रूप से। तो विशेष अर्थ देखते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। पड़ शब्द पर्दा, आपकी आवाज दूसरा है हाँ, पड़ शब्द का अर्थ है पर्दा। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, पड़ शब्द का अर्थ है पर्दा। पड़िहार अर्थात प्रतिहार होता है। प्रतिहार मतलब द्वारपाल है। आगे असी शब्द है। असी शब्द का अर्थ होता है तलवार। फिर आगे है मज्जा। मज्जा का अर्थ होता है मदिरा। फिर हली। हली शब्द है लकड़ी का खोड़ा होता है, उसके लिए हली शब्द का प्रयोग किया जाता है। चित्त मतलब चित्रकार। कुलाल मतलब होता है कुम्हार। और भंडयारीणम, भंडयार मतलब जो भंडारी है, जो धन की सुरक्षा करता है। तो एक एक कर्म का जो क्रम बताया है उस ही क्रम से एक पंक्ति में 8 उदाहरण आचार्य देव ने यहाँ पर गूंथे हैं। तो अपन आगे की पंक्ति में देखते हैं। जह अर्थात इनका काम जैसा है उस ही प्रकार एदेसिम भावा, ये भी सारे स्वभाव कर्मों के हैं। आगे बता रहे तहवी, इन जैसा भाव ही तहवी, उस ही प्रकार से कम्मा मुनेयवा, कर्मों का मुनेयवा मतलब जानना चाहिए। इस प्रकार से 8 कर्मों के 8 उदाहरण हैं। क्रम से देखते हैं। सबसे प्रथम कर्म है ज्ञानावरण, जो ज्ञान पर आवरण डालता है। तो किसी देवता के मुख पर वस्त्र है, मूर्ति है मान लीजिए, अथवा स्टैचू है, स्टैचू का इनॉग्रेशन होना है, तो स्टैचू का इनॉग्रेशन होने के पूर्व उस पर पर्दा डाला जाता है। और पर्दा डालने पर भी हम उस पर्दे के अंदर किसका स्टैचू है ये थोड़ा सा ऊपर से अंदाजा लगा सकते हैं। उस प्रकार से ही ज्ञानावरण कर्म ज्ञान पर आवरण डालता है, फिर भी हमें ज्ञान तो होता ही रहता है। जैसे केवल ज्ञानावरण अपना पूर्ण कार्य करता है केवल ज्ञान का घात करने का, फिर भी जितना जितना मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम है उस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। इस प्रकार से जो मूर्ति के ऊपर वस्त्र है उस वस्त्र का, पर्दे का उदाहरण यहाँ पर दिया गया। अब आगे दूसरा उदाहरण दिया प्रतिहार का। तो दर्शनावरण कर्म के लिए प्रतिहार अर्थात द्वारपाल का उदाहरण दिया। जिस प्रकार राजा से मिलना हो तो राजा से मिलने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले द्वारपाल की अनुमति लेकर अंदर जाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर शाश्वत धाम में हैं तो हर एक को एंट्री नहीं मिलती। सामने कौन रोकता है उसे, वॉचमैन निश्चित रूप से रोकता है। और आपके पास किसकी परमिशन है ऐसे पूछता है। तो मुझसे मिलने के लिए भी पहले कौन बीच में आ जाता है, वॉचमैन। वहां पहले उदाहरण में जहां हम ज्ञानावरण का उदाहरण समझ रहे थे उसमें हम अंदाजा तो लगा ही पा रहे थे अंदर क्या है, पर्दे के अंदर क्या है। परंतु यहाँ पर द्वार पर ही क्या कर देता है, द्वारपाल आपको रोक देता है, अंदर जाने की अनुमति नहीं देता। तो अंदर राजा विद्यमान है या राजा विद्यमान ही नहीं है महल के अंदर, या आप जान भी नहीं सकते। वैसे ही दर्शनावरण कर्म जो सामान्य दर्शन है उस पर भी आवरण डालता है। तो दर्शनावरण कर्म सामान्य राजा का अवलोकन होने में भी क्या कर देगा, आवरण कर देगा। और ज्ञानावरण कर्म राजा का ही उदाहरण लेते हुए समझो कि राजा ने ही ऊपर से अपने ऊपर कोई पर्दा ओढ़ रखा है, तो उस पर्दे के अंदर राजा है, हम कम से कम ज्ञान तो कर सकते हैं।
पर जब द्वारपाल रोक लेगा तो हम उसका सामान्य ज्ञान भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से ये दो उदाहरण बताए, ज्ञानावरण कर्म के लिए वस्त्र का और दर्शनावरण कर्म के लिए द्वारपाल का। अब अगला उदाहरण आता है वेदनीय कर्म के लिए। असी, असी मतलब होता है तलवार। तो तलवार अकेली तलवार नहीं है, जैसे अर्थ में लिखा गया है शहद से लपेटी हुई तलवार। बहुत मार्मिक ये उदाहरण है। हमें लगता है कि शहद की तलवार क्यों लिखी, चाचनी वाली तलवार भी लिख सकते थे, या भक्ष होता है शहद, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। परंतु यहाँ पर ये बताया कि एक तो शहद खुद में ही अभक्ष है, उससे मिलने वाला स्वाद भले ही अच्छा हो परंतु वो प्राप्त करने योग्य नहीं है। वो थोड़े से सुख का अनुभव तो करा भी दे परंतु वो योग्य तो है ही नहीं, इसलिए सुख के अनुभव का उस शहद से उदाहरण दिया। और दुख अधिक है क्योंकि जैसे ही उस शहद से लिपटी हुई तलवार को चाटने के लिए आगे बढ़ेंगे वैसे ही जीभ कटे बिना तो रहेगी नहीं। इस कारण से जिह्वा कटने का दुख तो बहुत अधिक होने वाला है। इस कारण से शहद से लपटी हुई जो तलवार है वह उदाहरण वेदनीय कर्म के साता को भी समझाता है और उसके असाता कर्म को भी समझाता है। एक ही उदाहरण में आचार्य देव ने उसकी प्रकृतियों का वर्णन किया। साता रूप से कैसे, तो शहद साता रूप है और जो तलवार से कटने की प्रक्रिया होगी वह अपने आप में असाता रूप है। इस प्रकार तीसरा वेदनीय कर्म के लिए तलवार का उदाहरण। फिर चौथा उदाहरण आचार्य देव ने दिया मज्जा। मज्जा मतलब होता है मदिरा। जिस प्रकार मदिरा पिया हुआ व्यक्ति अपनी सुध बुध भूल जाता है, माता को भगिनी समान, भगिनी को माता समान, पत्नी समान मानने लग जाता है, उस प्रकार से मोहनीय कर्म भी जीव को जीव स्वरूप ना दिखाकर अजीव को जीव, कभी जीव को अजीव रूप अंदर से श्रद्धान कराता है। इस कारण से मोहनीय कर्म को मदिरा का उदाहरण दिया। अब ये चार कर्म पहले हो गए। आगे के चार कर्मों में सबसे पहला है आयु कर्म। तो ये लकड़ी का खोड़ा इसके लिए उदाहरण दिया है। हली मतलब खोड़ा। तो लकड़ी का खोड़ा, आप पुराने जमाने की जो दंड व्यवस्था थी उसमें ऐसी बेड़ियों की जगह पर क्या किया जाता था, लकड़ी का एक ढांचा है जिसमें उस व्यक्ति के हाथ पांव बांधे जाते थे। तो बेड़ियों के माध्यम से वो हाथ थोड़े बहुत तो हिला पाएगा, परंतु जो लकड़ी का खोड़ा है उसमें एक बार हाथ यदि अटकाए जाए तो वह हाथ हिलाने में असमर्थ बन जाता है। उस ही प्रकार से आयु कर्म, जिस आयु का उदय चल रहा है उस आयु को नियम से भोगना ही पड़ेगा, उसके अलावा अन्य किसी गति में प्रवेश नहीं हो सकता है। इसलिए हिला डुला जिसमें नहीं जा सकता है, ऐसे लकड़ी के खोड़े का उदाहरण यहाँ पर आचार्य देव ने वेदनीय कर्म के माध्यम से, आयु कर्म के माध्यम से दिया। अगला कर्म है नाम कर्म। नाम कर्म के कारण ही हम आप सब जो एक दूसरे के चेहरे, शरीर आदि में विविधता देखते हैं, वो सारी की सारी रंग बिरंगी व्यवस्था हम देखते हैं नाम कर्म के कारण। उसके लिए उदाहरण दिया चित्रकार का। अर्थात चित्रकार अपने अनुसार क्या करता है, रंग बनाकर, रंग रंग अनेक प्रकार के रंग मिलाकर चित्र बनाता है। उसी प्रकार से नाम कर्म के अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशंस मिलकर एक जीव की वर्तमान अवस्था बनती है। इसलिए उसके लिए चित्रकार का उदाहरण दिया। मतलब हम सब देखते भी है सामान्य रूप से, एक तो चार गति के जीवों का शरीर अलग अलग है, उसमें भी मनुष्य है, तो मनुष्यों में भी देश के हिसाब से भी देखें तो ये भारतीय है और चाइना वाले लोग अलग से दिखाई देते हैं। तो ये कोई चित्रकार, कोई ईश्वर इसका दाता है, तो ऐसा नहीं है। उसका निराकरण भी यहाँ हो जाता है कि नाम कर्म ही स्वयं चित्रकार स्वरूप है। नाम कर्म ही स्वयं चित्रकार स्वरूप है। जैसा आप नाम कर्म का बंध करोगे, जिस प्रकार की आयु का उदय होगा, उस प्रकार का ही नाम कर्म के द्वारा आपको फल भी प्राप्त होगा।
इसलिए चित्रकार का उदाहरण यहाँ पर नाम कर्म के संबंध में दिया। आगे गोत्र कर्म के लिए कुम्हार का उदाहरण दिया गया है, जिसमें कुम्हार जिस प्रकार घड़ा बनाता है, तो घड़ा कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है, ये छोटे बड़े की जो व्यवस्था है वो कुम्हार अपने अनुसार करता है। उसी प्रकार से गोत्र कर्म भी नीच गोत्र अथवा उच्च गोत्र में उत्पन्न कराने में अपनी निमित्तता दिखाता है। इस प्रकार से वो निमित्तता कुम्हार के वत गोत्र कर्म की समझ में आती है। और अंतिम कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म के लिए आचार्य देव ने भंडारी का उदाहरण दिया। भंडारी आजकल की भाषा में अपन उसे कोषाध्यक्ष कह सकते हैं। जिस प्रकार कोई भी संस्था है तो संस्था से पैसे बाहर ले जाने हैं, या अपने बैंक में है कैशियर, तो आपको कोई भी कैश विड्रॉ करनी है बैंक से, तो आपको वहां संस्था हो तो कोषाध्यक्ष के साइन जरूरी है। यदि वह साइन नहीं करे तो निश्चित रूप से पैसे प्राप्त होने में बाधा होनी है। जिस प्रकार बैंक में कैशियर यदि साइन ना करे तो आपको कैश प्राप्त नहीं हो सकती, उसी प्रकार से बाधा डालने में निमित्त अंतराय कर्म है। तो वो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इन सब में बाधा पहुंच जाती है अंतराय कर्म के कारण। इस प्रकार से ये 8 उदाहरण आचार्य देव ने इस गाथा में सटीक रूप से दिए। ठीक है, एक बार गाथा और गाथार्थ पढ़ते हैं। पढ़ पढ़ी हाँ देवता के मुख पर वस्त्र, द्वारपाल शहद से लपेटी तलवार, मदिरा, खोड़ा, चित्रकार, कुम्हार, भंडारी, इनका जैसा स्वभाव होता है वैसा ही स्वभाव इन कर्मों का भी होता है, ऐसा जानना चाहिए। आगे भी स्लाइड्स है, एक एक स्लाइड के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा जा सकता है। आगे की चर्चा पर अपन अगले सेशन में आप आगे की चर्चा समझ पाएंगे। अभी भी समय कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने 3 दिन के लिए मुझे सुना और भाभी ने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं आपको कुछ समझा सकूं, पढ़ा सकूं, इसलिए बहुत बहुत भाभी का भी धन्यवाद। आप सबने भी बहुत सावधानी से और धैर्य पूर्वक मुझे सुना, इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी 3 दिन के लिए तो दिया है, लेकिन आगे जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप हमें अवश्य समय देंगे। और सबके चेहरों से समझ में आ रहा है कि सबको बहुत अच्छा लगा। कल मुझे पर्सनली भी कई लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा समझ में आया। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि हमें जब भी आवश्यकता होगी तो आप अवश्य हमें समय देंगे। बहुत धैर्य से, शांति से आप रेणु जी, कुछ पूछना है आपको? भैया को शायद जाना होगा, आपकी क्लास है आगे? हाँ, अभी तो क्लास नहीं है, खैर पूछ सकते हैं, 5 नहीं, मिनट मेरे है। को गोमट सार के हिसाब से एक अलग क्वेश्चन है। कसाई के कितने भेद होंगे, कसाई मारगणा के, गोमट का सार के अनुसार? जीव कांड में आएंगे कषाय के भेद, तो कषाय के कसाई कुल के 25 भेद नहीं, भेद है। जो गोमट सार कसाई मारगणा के अनुसार कसाई के कितने भेद है? कषाय मार्गना के अनुसार कषाय के 4 भेद। जैसे अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग जगह अलग वर्णन मिलता है। जैसे 4 भेद कषायों के सामान्य रूप से क्रोधमान मायालोभ ही माने जाते हैं। मतलब आप किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं, नहीं मेरे पा को रहा। यही है, क्रोधमान मायालोभ भी राइट हो गया या अनंतानुबंधी वाला होगा, ये नहीं, पूछना चाहते क्रोधमान मायालोभ ही, जब 4 में विभाजन होता है क्रोधमान मायालोभ रूप हैं। से ही कसाई होता मारगणा के अनुसार वही देना पड़ेगा, कसाई है। मारगणा के अनुसार। क्योंकि ये तो हाँ, नॉर्मल है कि कसाई के 4 भेद है, क्रोधमान मायालोभ, लेकिन मारगणा जब बोलोगे तब
तब भी क्रोध मान माया लोभ में ही विभाजन किया जाता है। ठीक है। रूपम जी। भैया, ये कर्मों का क्रम जो बता रहे हैं, इसको जानने से हमको मतलब हमको क्या लाभ है? क्यों जानना है ये क्रम? ऐसे ही पढ़ना क्यों जरूरी है? कर्मों का क्रम पढ़ना जरूरी है। किस कारण से पढ़ना जरूरी है? प्रश्न हमें ऐसे उद्भवते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हम अभी वर्तमान में समझ नहीं पाते हैं उनका महत्व, परंतु भविष्य में आगे इस ही में हम अध्ययन करते हैं तो इसका महत्व समझ में आता है। तो हर एक कर्म के अपने अपने कार्य हैं, उन कार्यों का, उनके नाश का क्रम और उस संबंध में उसका क्या रोल है, ये आगे पढ़ते जाओगे तो आपको ये क्रम ही जरूरी है, ये भी आपको समझ में आएगा। फिलहाल तो ज्यादा उत्तर नहीं दे रहा मैं। साथ में ये भी है, अब ये अभी क्यों पढ़े, जब काम में आएगा तब पढ़ना चाहिए? नहीं, तब जब ये व्यवस्थाएं अरिहंत भगवान के 4 घातीय कर्मों का नाश होता है उस अवस्था में आकर, उनका वो क्रम है, तो मतलब ऐसा लगता है कि वो क्रम से कर्मों का नाश तो हो गई, जैसे हम करते जाएंगे धीरे धीरे, तो इसी तरीके से जानना क्यों जरूरी? कर्मों के नाश का क्रम भी अलग अलग है। एक साथ तो 4 घाती कर्म नष्ट नहीं होते हैं, पहले मोहनीय ही नष्ट होता है, फिर 3 नष्ट होते हैं। तो नाश होने के क्रम के अनुसार तो सबसे पहले मोहनीय को आना चाहिए था, हाँ, तो उस अपेक्षा भी यहाँ पर नहीं है। आगे देखिए, जब मार्गणाओं में लगाते हैं ना अपन, मार्गणाएं होती है, मार्गणाओं में जब खोज की जाती है तब वहां पर विशिष्ट विशिष्ट कर्मों के अनुसार ये मार्गणाओं में खोज करने में एक क्रम अपने को काम में आता है, निश्चित रूप से आता है। जैसे सेकेंड क्लास में ही पहाड़े पढ़ाए जाते हैं, टेबल्स पढ़ाए जाते हैं, तब हमें लगता है क्या ही फायदा है, क्या ही फायदा है, कौन बोलता ही है। पर जैसे आगे आगे हम मैथ्स में बढ़ते हैं तो इन चीजों का महत्व समझ में आता है। हमने भी जब पहली बार गुणस्थान पढ़ा था बहुत अच्छा लगा था, हमें अब गुणस्थान आ गया तो कर्णानुयोग आ गया, ऐसा ही हम समझते थे। और फिर जब दाहुला की पुस्तकों में प्रवेश हुआ तो पता चला कि सिर्फ पहाड़ों के रूप में वो हमने गुणस्थान पढ़े हैं, 2 के पहाड़े के अलावा हम कर्णानुयोग में कुछ भी नहीं जानते। तो इस प्रकार से ये हमारा बेस है कर्णानुयोग का, जो जीव कांड और कर्मकांड के माध्यम से हम पक्का कर रहे हैं। इसका एप्लीकेशन भी निश्चित रूप से आगम में होता है आगे, तो पढ़ते पढ़ते ये चीजें हमें खुलती जाती हैं। ठीक। जय जिनेन्द्र भैया। ठीक। हाँ जी। अपर्याप्ति में एक श्वास में 8-10 बार, मतलब उसमें निगोदीय जीव बस ही आएंगे अपर्याप्ति में? हाँ, हम छड़ाला में पढ़ते हैं तो सामान्य रूप से सुनना भी यही, सुनने में भी यही आता है कि निगोदी जीव एक श्वास में 8-10 बार जन्म लेते हैं, परंतु ये सामान्य कथन है। सारे ही अपर्याप्तक जीव जो है ना, वो उनका एक श्वास में 8-10 बार ही जन्म मरण कहा गया है। तो पंचेंद्रिय जीव भी हो सकते हैं, अकेले साधारण निगुदी जीव वनस्पति का एक साधारण ही हो ऐसा नहीं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि तरह पंचेंद्रिय संगी भी मनुष्य अपर्याप्तक भी एक श्वास में 8-10 बार वाला ही जन्म मरण करेंगे, क्योंकि वे अपर्याप्तक है। हाँ, अपर्याप्तकों में आयु थोड़ी बहुत अल्प और बहुत होती है, उसमें भी मध्यम आयु, जघन्य आयु, उत्कृष्ट आयु, ऐसे भेद उनमें भी होते हैं। ठीक। नहीं, अगर आपको समय है तो 2 मिनट में बस सबकी प्रेरणा के लिए ये बता दीजिए कि आपने पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद आपको शास्त्री करने का, और ये विचार कैसे आया? कुछ विशेष टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में? सबको इंजीनियरिंग तो प्रेरणा मिले इसके लिए। जी जी जी, 2 ही मिनट में मैं पूरा करूंगा। इंजीनियरिंग में तो प्रवेश इसलिए लिया कि स्कूल की पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आए थे, पढ़ने का कुछ विशेष आकर्षण नहीं था, क्योंकि घर पे बिजनेस अच्छा है तो बिजनेस करने का ही मानस पूरा था। बस मम्मी पापा ने कहा कर लो इंजीनियरिंग पूरी, कोई बात नहीं, बाद में जॉब भी नहीं करना। तो इसी मानस से पूरी इंजीनियरिंग हो गई। इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद जब घर पे आया, 30 तारीख को इंजीनियरिंग वाला 30 मई को पूर्ण हुआ था और 1 तारीख से ही बाल संस्कार शिविर था।
तो तब तो आयोजक पापा रहते थे उसमें, अपन साथ में रहते थे, तो पापा के साथ वहां पर गए। इंजीनियरिंग में जब भी रहा वहां पर साथ में जो पढ़ते थे वो लोग थोड़े से मार्क्स से बिगड़ते हुए दिखाई दिए, आचरण के संबंध में ही कह रहा हूँ बस। तो वो जो कल्चर होता है इंजीनियरिंग वाला, पार्टी वगैरह वाला, वही कल्चर पूरा। तो उसको तो साथ वाले दोस्तों को तो सुधार नहीं सकते, परंतु जो बच्चे हैं, नवीन पीढ़ी है, उनको सुधारने के लिए बस पाठशाला पढ़ाने जितना नॉलेज मुझे हो जाए, इतना सा भाव था। इसलिए जयपुर भी गया मैं, तो 1 साल ही पढ़ने के मानस से गया था, पर 1 साल पढ़ते पढ़ते फिर अच्छा लगने लगा, और ये पता चला कि पाठशाला में कैसे पढ़ाते ये नहीं सिखाते, शास्त्री कराते हैं, पाठशाला वाला तो मैटर है ही नहीं। तो पर 1 साल किया, फिर घर पे पापा को कहा कि आगे एमटेक वगैरह करता, तो 2 साल तो जाने ही थे मेरे, तो 2 साल पढ़ लेता, फिर 2 साल पढ़ने के बाद बचा ही 1 साल है, तो पूरी शास्त्री ही कर लेते इस बार। तो इस प्रकार से शास्त्री पूरे होने के बाद भी घर पे रहे, वहां भी प्रचार प्रसार का काम चल ही रहा था, फिर भी अधिक रुचि और कैपेबिलिटी होने के कारण थोड़ा सा, और जो कैपेबल है समझने के लिए उनको सिखाने का भाव रहा, थोड़ा सुमत जी का मार्गदर्शन रहा। खनिया धाना में भी प्रयास किया था, वो बोले कि 8वीं से 10वीं वाले बच्चों को नहीं पढ़ाओ, शास्त्री वालों को ही पढ़ाओ। तो शाश्वत धाम में फिर अब पढ़ाने का कार्य चालू है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। सभी को मतलब इसलिए कि सबको भी प्रेरणा मिले और इनके घर में भी इस तरह के सब बच्चे लोग होंगे तो उनको भी प्रेरणा मिले इसके लिए। और वास्तव में प्रेरणा मिलती है हमको। अभी आज की क्लास में काफी प्रेरणा मिल रही थी आपको देख के, तो जरूर हम सब प्रेरणा लेंगे, और आगे जब भी हमको जरूरत पड़ेगी तब जरूर आप हमें समय देंगे, ऐसा आपसे निवेदन करते हैं। जी जी जी। जय जिनेन्द्र सभी को। ओम नमः। चिन्हवाणी करेंगे, करिए सुमन जी करना। जब से लिया चैतन्य की आस पास रमणीक हो मुझको सखी ने साथ करी नहीं तेरे अहो आराधना घड़ी में मेरे मन की था अब हो सफल बीते अहो आराधना घड़ी में